अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जुम्मे के दिन की 3 ऐसी छोटी छोटी दुआएं बताने वाली हूं जिनको पढ़ने में आपको मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगेंगे, जिसको पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 सेकंड लगेंगे इस दुआ को पढ़ने के लिए। और यकीन मानिए, प्यारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने भी जुम्मा के दिन ये दुआ पढ़ ली तो अल्लाह तबारक व ताला इस इंसान की किस्मत को ऐसे पलट देता है जैसे आपकी दुनिया का कोई सा भी मसला मसाइल है, कैसी भी आपकी हाजत है, दुआ है, तमन्ना है, ख्वाहिश है, जुम्मे के दिन ये छोटी सी दुआ पढ़ के आप लोग अल्लाह पाक के आगे हाथ फैला दीजिए। यकीन मानिए, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआ अल्लाह पाक फ़ौरन कबूल फरमा लेगा। दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम लोगों को जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको इस जुम्मे की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, हो सके तो आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिए। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस शख्स ने भी जुम्मे के दिन ये दुआ पढ़ ली तो अल्लाह ताला उस इंसान की किस्मत को पलट देता है। यानी कि ये दुआएं आप लोगों की ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को दूर करेगी, तमाम बिगड़े कामों को बनाएगी और आपके रिज़्क और कारोबार में खैर व बरकत देगी। आपके गुनाहों को बख्शवाने में ये आपकी मदद करेगी। मैं आपसे यही नहीं कहूँगी कि ये कोई लंबे चौड़े वजीफ़े हैं, आप लोग कहीं बैठ के 1-2 घंटे तक इन दुआओं को पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ 5 मिनट का वक्त निकाल कर इन दुआओं को जुम्मे के दिन ज़रूर पढ़ लेना। एक जुम्मे को आप लोग पढ़कर देखो, इंशाअल्लाह ताला अगले जुम्मे तक आप लोगों को ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क मिलेगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी ना होगा। आपकी हर परेशानियाँ ऐसी धुल जाएगी जैसे किसी गंदे कपड़े को धोकर साफ कर लिया जाता है। आपका दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। बस आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जुम्मे के दिन किसी भी वक्त चलते फिरते उठते बैठते आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो काम करते करते भी इन दुआओं को पढ़ लीजिए, यानी कि इनका विर्द कर लीजिए। दोस्तों, दुनिया चाहे हमारी कैसी भी गुजर रही हो, लेकिन हम लोग अगर अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे तो हर बंदा अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करता है। दुनिया तो जैसे चल रही है जी ही लेंगे, लेकिन आखिरत बेहतर होना चाहिए, असल ज़िंदगी बेहतर होना चाहिए। तो ये जो दुआ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये दुआ आप लोगों के गुनाहों को बख्शवाने के लिए आपकी मदद करती है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुआ जो शख्स भी जुम्मे के दिन कसरत से पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान के गुनाहों को बख्श देता है और उस इंसान के ऊपर अल्लाह पाक रहमत नाजिल फरमा देता है। दोस्तों, जो दुआ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है वही वो दुआ है। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। तो दोस्तों, जिस दुआ का तर्जुमा यही है कि ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, तो दोस्तों ज़रा सोच कर देखिए आप लोग इस दुआ से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। इस दुआ को पढ़ने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जुम्मे के दिन गुस्ल करने के बाद और जुम्मा की अजान से पहले जो शख्स भी कसरत से सिर्फ 33 मरतबा इस दुआ को पढ़ लेता है, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद पाक के साथ, यानी कि 3 मरतबा शुरू में दरूद पाक पढ़े और आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़े और उसके दरमियान में इस दुआ को 33 मरतबा पढ़े और अपने सीने पर दम कर ले। हर जुमे को आप लोग इसी तरीके से ये छोटी सी दुआ पढ़ लिया करें। अगर गुस्ल के वक्त नहीं पढ़ सकते तो जुमे के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर वक्त जुमा के दिन गुस्ल करने के बाद और जुमा की अजान से पहले, इस बीच में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे। अब ये दुआ तो आपके गुनाहों की बख्शिश के लिए हो गई। अब वो दुआ बताती हूँ जिससे आपकी हाजतें पूरी होगी, आपके तमाम बिगड़े काम बनेंगे, आपकी मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी। और इस दुआ को सिर्फ जुम्मे के दिन ही आपको पढ़ना है। एक जुम्मे को पढ़ के देखिए, अगले जुम्मे तक आपको इसके फ़ायदे खुद ब खुद दिखना महसूस हो जाएंगे। और इस दुआ से सिर्फ आपका ही नहीं, आपके वालिद वालिदैन का भी फ़ायदा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भी जुम्मे के दिन
इस दुआ को पढ़ता है और अपने वालिदैन की यानी कि अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के नाम आमाल में एक पहाड़ के बराबर नेकियां दर्ज फरमा देता है। तो इससे सिर्फ आपका ही नहीं, आपके वालिदैन का भी फ़ायदा होने वाला है। और हाँ दोस्तों, इसाले सवाब करने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। और इसके साथ साथ ये दुआ पढ़ने के बाद आप लोगों को हाथ उठाकर अल्लाह ताला से जुम्मा के दिन जो दुआएं मांगते हैं इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। अब आप लोग बहुत ध्यान से समझिए कि आपको करना क्या है। इस दुआ को जुम्मे के दिन आप लोग पूरे दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन ख्याल रखें जुम्मे के दिन मगरिब की अजान से पहले इस वजीफ़े को आप लोग मुकम्मल कर ले। सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक जो भी आपको याद हो आप वो पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दरूद पाक है। उसके बाद ये छोटी सी दुआ पढ़े जो दुआ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जिसका तर्जमा है ए अल्लाह मुझे और मेरे माँ बाप को बख्श दे। इस दुआ को सिर्फ 100 मरतबा यानी कि एक तस्बीह पढ़ें। ये तो हो गई मगफिरत के लिए, खुद के लिए भी और अपने माँ बाप के लिए भी। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक जो दुआ कबूलियत के लिए पढ़ा जाता है, या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ये आप तस्बीह पे नहीं पढ़ेंगे, अपने हाथों की उंगलियों पे पढ़ेंगे, या रब्बना या रब्बना या रब्बना। इसी तरीके से 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ेंगे और 3 बार आखिर में दरूद पाक पढ़ेंगे, वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व ताला से आप लोग दुआएं मांगिए। यकीन जानिए जुम्मे के दिन जिस शख्स ने भी ये जो मैंने आपको जैसे बताई वजीफ़ा करने के लिए इस तरीके से अगर इस वजीफ़े को कर लिया तो अल्लाह के फजलो करम से उस इंसान की तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। और साथ ही साथ कितना बड़ा बेनिफिट है कि हमारी भी मगफिरत हो जाएगी और हमारे माँ बाप की मगफिरत भी हो जाएगी। तो अपने लिए ना हो सके तो अपने माँ बाप के लिए इस वजीफ़े को ज़रूर करें। अब जुम्मे के दिन का तीसरा वजीफ़ा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, आपके कारोबार को लेकर, आपके मकान को लेकर, आपकी परेशानियों को लेकर, आपकी रिज़्क़ की तंगी को लेकर, गरीबी का शिकार है उसको लेकर, बेरोज़गार है रोज़गार के लिए, बे औलाद है औलाद के लिए, दुनिया भर के किसी भी मसले मसाइल के लिए आप लोग जुम्मा के दिन इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे कहती हूँ आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। इस वजीफ़े को करने का तरीका भी वही है। जुम्मे के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त आप लोग इस वजीफ़े को कर सकते हैं, लेकिन इस वजीफ़े को करने का बेहतर वक्त जुम्मा के दिन असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं तो ये वक्त दुआ कबूलियत का होता है। इस वक्त में अगर आप लोग इस वजीफ़े को करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। जुम्मा के दिन अगर आप लोग इस वजीफ़े को पूरे दिन में कभी भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो असर और मगरिब के दरमियान कहीं पर भी खामोशी से बैठ जाइए। सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दरूद पाक पढ़िए। दरूद पाक जो भी आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक छोटी सी आयत करीमा आप तमाम लोगों को याद ही होगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत करीमा को सिर्फ आप लोगों को 11 मरतबा यानी कि 11 टाइम पढ़ना है। इसको 11 मरतबा पढ़िए। अब इसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु, ये नाम मुबारक अगर आप लोग जुम्मे के दिन पढ़ते हैं तो आपके रिस्क में इजाफे के लिए ये नाम मुबारक आपकी मदद करेगा। या रज़्ज़ाक़ु की आप लोग पूरी एक तस्बीह पढ़िए यानी कि 100 मरतबा पढ़िए। उसके बाद एक और अल्लाह पाक का नाम मुबारक पढ़ लेना, या अजीज़ो या अजीज़ो या अजीज़ो। इस तरीके से आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ 21 मरतबा यानी कि 21 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दरूद पाक पढ़ ले, वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद आप लोग अल्लाह ताला से अपने कारोबार में बरकत के लिए दुआएं मांगें, अपनी परेशानियों के दूर करने के लिए दुआएं मांगें। अपनी दुनिया का कोई सा भी मसला मसाइल है, कैसी भी आपकी हाजत है, दुआ है, तमन्ना है, ख्वाहिश है, जुम्मा के दिन ये छोटी सी दुआ पढ़ के आप लोग अल्लाह पाक के आगे हाथ फैला दीजिए। यकीन मानिए इंशाअल्लाह ताला आप लोग की दुआ अल्लाह पाक फ़ौरन कबूल फरमा लेगा
اور ہاں دوستو، جب بھی آپ اس وظیفے کو کریں، ان وظیفوں کو جتنے وقت میں بھی کریں اتنے دیر آپ لوگ بالکل خاموش رہیں گے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ ایک وظیفہ کر رہے ہیں اور 4 لوگوں سے بات چیت بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اکیلے میں خاموشی سے بیٹھ کر کیجیے، پورا توجہ آپ لوگ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ورد کرنے پہ رکھیے۔ دنیا داری کو آپ لوگ بالکل سائیڈ میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کو ضرور فائدہ ملے گا۔ دوسری بات، کلمہ الہی ہے، اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، اس پر یقین رکھنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ تو یقین کے ساتھ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور اس میں کامیابی دے گا۔ تیسری بات، ان تینوں وظیفوں کو آپ لوگ پاک صاف اور باوضو حالت میں کریں۔ یعنی کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ وضو میں ہیں تو بہتر ہے، اور وضو میں نہیں تو آپ لوگ وضو کر لیں، اس کے بعد پاک صاف ہو کر کہیں پر بیٹھ کر ان وظیفے کو کریں۔ تو دوستو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ضرور خیال رکھیں اور پورا ضرور کریں۔ تو دوستو، ہمارے پاس صرف جمعہ کا دن ہے، آپ سے گزارش ہے آپ کے کتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں سبھی کو یہ ویڈیو شیئر ضرور کر دیں۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔